बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी से दूर जाते एक तारे के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वास्तविक तरंग दैर्घ्य से 0.2% अधिक प्रतीत होती है। तारे की चाल क्या है? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो हम समझ लें यह प्रश्न किस अवधारणा पर आधारित है। तो बच्चों, मैं लिख रहा हूँ मूल अवधारणा। मूल अवधारणा बच्चों, यह प्रश्न आधारित है डॉपलर प्रभाव पर, प्रकाश में डॉपलर प्रभाव पर। बच्चों, हम जानते हैं कि जब कभी स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति होती है, तो प्रेक्षक को स्रोत की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। और बच्चों, आभासी परिवर्तन को, आवृत्ति में होने वाले किसी आभासी परिवर्तन को बच्चों कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। याद रखिएगा बच्चों, ये आभासी परिवर्तन है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारा स्रोत न्यू आवृत्ति का तरंग उत्पन्न कर रहा है, प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, तो अगर प्रकाश का स्रोत और हमारा प्रेक्षक दोनों स्थिर है तो प्रेक्षक को न्यू आवृत्ति ही मिलेगी। परंतु अगर दोनों के बीच एक सापेक्ष गति हो, यानी कि दोनों की स्थिति में एक दूसरे के सापेक्ष कोई परिवर्तन हो, तब बच्चों प्रेक्षक को आवृत्ति कुछ और ही प्रतीत होती है। ये आभास है, ठीक है बच्चों, ये प्रेक्षक को होने वाला एक आभास है। प्रेक्षक को ऐसा आभास हो रहा है कि आवृत्ति बदल रही है, ये वास्तविक परिवर्तन नहीं है बच्चों, ये आभासी परिवर्तन है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम समझ गए हैं कि डॉपलर प्रभाव क्या होता है। बच्चों, हम डॉपलर विस्थापन को भी समझ लें। डॉपलर विस्थापन, डॉपलर विस्थापन, मान लीजिए कि हमारा प्रकाश स्रोत लैम्डा तरंग दैर्घ्य के प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, परंतु जब स्रोत और प्रेक्षक के बीच अपेक्षित गति होती है तो आवृत्ति में आभासी परिवर्तन होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य में भी आभासी परिवर्तन होगा। तो मान लिया कि हमारे प्रेक्षक को दिखाई देने वाला जो आभास होने वाला तरंग दैर्घ्य है तो लैम्डा डैश है। तो बच्चों, इन्हीं दोनों का जो अंतर है इसे ही कहा जाता है बच्चों डॉपलर विस्थापन। डेल लैम्डा बराबर हो जाता है लैम्डा माइनस लैम्डा डैश। डेल लैम्डा बराबर हो जाता है बच्चों लैम्डा माइनस लैम्डा डैश। क्या है बच्चों डॉपलर विस्थापन? प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच आपेक्षिक गति के कारण प्रकाश की आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य में आभासी परिवर्तन को डॉपलर विस्थापन कहते हैं बच्चों। और डॉपलर विस्थापन का जो सूत्र होता है डेल्टा लैम्डा बराबर होता है प्लस माइनस वी एस बटे वी लैम्डा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको मालूम है कि वी एस क्या है, वी एस प्रकाश स्रोत की चाल है, वी प्रकाश की चाल है और लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। बच्चों, यहाँ पर प्लस और माइनस दो स्थितियां हैं। तो बच्चों, जब जब हमारा प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की ओर गतिमान होता है, जब हमारा प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की ओर गतिमान होता है तब बच्चों हम धन चिन्ह लेते हैं। परंतु जब हमारा प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर हट रहा होता है बच्चों, तब यहाँ पे हम ऋण चिन्ह लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारे प्रश्न में किस स्थिति की बात हो रही है। हमारे प्रश्न में कहा जा रहा है कि पृथ्वी से दूर जाते एक तारे के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, यानी कि बच्चों जब ये दूर जा रहा है बच्चों तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे ऋण चिन्ह। ठीक है बच्चों, पृथ्वी से दूर जाते एक तारे के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वास्तविक तरंग दैर्घ्य से 0.2% अधिक प्राप्त होती है। बच्चों देखिए,
जब स्रोत प्रेक्षक की ओर आ रहा होता है तो हमने धन चिन्ह लिया है। इस स्थिति में बच्चों तरंग धैर्य जो है घट रहा होता है, और जब वो दूर जा रहा होता है तो हम ऋण चिन्ह लेते हैं, और इस स्थिति में बच्चों तरंग धैर्य बढ़ रहा होता है। इसलिए बच्चों इस मूल अवधारणाओं की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करते हैं और सही उत्तर प्राप्त करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में क्या क्या चीजें दी गई हैं। बच्चों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि पृथ्वी से दूर हट रहा है तारा, यानी प्रकाश वो पृथ्वी से दूर हट रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस स्थिति में देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, डेल लैम्डा बराबर डेल लैम्डा बराबर, देखिए बच्चों यहाँ पर डेल लैम्डा का मान नहीं, यहाँ पर दिया गया है वास्तविक तरंग है तो कितना प्रतिशत अधिक प्राप्त प्रतीत होती है, यानी डेल लैम्डा बटे लैम्डा का मान दिया गया बच्चों। डेल लैम्डा बटे लैम्डा का मान दिया गया बच्चों 0.2%, 0.2%। ठीक है बच्चों, परंतु हम जानते हैं कि डेल लैम्डा बटे लैम्डा हो जाएगा वी एस बटे सी, जहाँ पर वी एस क्योंकि तारे की चाल हो जाएगी, अभी प्रकाश का स्रोत है, सी प्रकाश की चाल है, क्योंकि हमें मालूम है कि 3 गुना 10 के घात में 8 मीटर प्रति सेकंड होता है बच्चों। तो अगर यहाँ से हम मान ज्ञात करें, पहले मान रख लेते हैं हम, डेल लैम्डा का मान है 0.2% यानी कि बटे 100, तो वी एस बटे सी। तो बच्चों यहाँ से वी एस बराबर आ जाएगा 0.2 गुना 10 के घात में -2 गुना 3 गुना 10 के घात में 8। अतः बच्चों वी एस का मान हमें देखिए कितना मिलेगा, 0.3 गुना 10 के घात में 6 मीटर प्रति सेकंड मिलेगा बच्चों। तो वी एस है, तो चाहें तो आप इसे वी एस बराबर 6 गुना 10 के घात में 5 मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं बच्चों। अतः बच्चों तारे की चाल कितनी है, तारे की चाल है 6 गुना 10 के घात में 5 मीटर प्रति सेकंड। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।